मैं बड़े दिनों के बाद सब जगह के लोगों से मुलाकात हुई। मैं कश्मीर में 4 दिन रहा, जम्मू में 5 दिन रहा, लेकिन कश्मीर में और जम्मू में हर जगह तकरीबन सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लीडर्स भी आए और कई ग्रुप आए, डेलीगेशन आए और उनसे कई बारे में मैंने उनसे बातचीत की। उनसे कैसे हालात हैं आजकल, मिलिटेंसी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है और इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, स्टेटहुड ठीक है या यूनियन टेरिटरी चाहिए, ये सब सवालात मैंने पूछे। तो एक लिस्ट बनाई थी मैंने 8-7 क्वेश्चंस की। तो सभी लोगों ने कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। सभी ने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। सभी ने कहा कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, उन रिसोर्सेज को बाहर लिया जा रहा है, आउटसाइडर जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचा। वो कश्मीर के लोगों ने भी कहा और जम्मू के लोगों ने। जैसे रेत थी, बाकी चीजें थी या स्टोन्स थे, ये सब महंगे हो गए हैं, दुगना तिगना 4 गुना महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से जो है ह्यूज प्राइस राइज हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब चीजें बाहर से जाती हैं, दूर से जाती हैं, दिल्ली से जाती हैं, बाकी जगहों से जाती हैं। तो जितना दूर से जम्मू कश्मीर चीजें जाएंगी उतना महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से। ये तमाम चीजें मैंने मिलिटेंसी के बारे में उनसे बात की। मिलिटेंसी के बारे में 2-3 चीजें अलग अलग चीजें बताई। एक तो कहा कि भाई 1-1.5 साल से कोविड के चलते की वजह से मिलिटेंसी में फर्क पड़ गया था, हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ ही महीनों से फिर एक में इसमें स्पाइक आ गया, फिर बढ़ गया। इसमें अटैक्स होने लगे आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और सिविलियन किलिंग्स, फिर टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स शुरू हो गई है। और उस टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स के बारे में 2 तरीके की किलिंग के बारे में लोगों ने बताया। एक, कुछ लोगों ने बताया तो ये इस कारण भी हो सकती है कि कई 2-4 साल के बाद टूरिज्म शुरू हुआ था और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई थी। होटल वाले को, शिकारा वाले को, बिजनेस करने वाले को अब थोड़ा सा सहारा, पूरा तो नहीं जितना टूरिस्ट आता था, लेकिन 1/4 टूरिस्ट इस साल आ गया था। तो उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही थी। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो एंटी इंडिया लोग हैं या एंटी कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने ये मिलिटेंसी को या टारगेटेड किलिंग को फिर शुरू कर दिया है, ताकि बाहर से कोई नहीं आए, इसलिए बाहर के लोगों को भी मारना शुरू किया। और कंस्ट्रक्शन का जो काम था, डेवलपमेंट का काम, इसलिए बाहर के लोगों को मारा ताकि मजदूर, जैसे बिहार के लोग मर गए या यूपी के लोग मर गए, कारपेंटर था, तो इस तरह के लोग मर गए ताकि लोग बाहर जाएं और यहाँ डेवलपमेंटल वर्क फिर ठप हो जाए। तो आम लोगों का ये था कि जहां 1-1.5 साल में इस तरह की टारगेटेड किलिंग या नॉर्मल किलिंग कम हुई थी, लेकिन जो 1-2 महीने से ये हो गया, इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो टूरिस्ट वापस जाना शुरू कर दिए हैं और 2 मजदूर थे बाहर के, वो भी वापस जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस तरह का मिला जुला ये ओपिनियन है। लेकिन और ये जो चिंता का विषय है, और इस टारगेटेड किलिंग से आम जनता में भय है, डर है, खौफ है, क्योंकि ये रिवॉल्वर से होती है। पहले जो बंदूक से AK-47 से किलिंग होती थी तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता था।
तो कहीं उसको छुप करके मार सकते थे, लेकिन ये जेब में रिवॉल्वर रख के आप किसी को भी मार सकते हैं। तो इसकी वजह से एक भय है, डर है। और लोगों का ये भी कहना था कि ये चिंता का विषय है कि जितने भी टारगेटेड किलिंग है इनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। बाकी जब किलिंग होती थी तो कोई न कोई पकड़ा जाता था दूसरे दिन, पहले दिन या तीसरे दिन। तो ये टारगेटेड किलिंग में एक भी नहीं पकड़ा जाता है, और जिसके कारण मोडस ऑपरेंडी कौन है और एजेंसी कौन है, कौन मुल्क है, मिलिटेंट है, कहाँ के अंदर के मिलिटेंट हैं, बाहर के मिलिटेंट हैं, तो जब तक वो नहीं मालूम होगा तो कश्मीर के लोगों को उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर आदमी सस्पेक्ट हो जाता है। और इस टारगेटेड किलिंग पर सभी लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने अफसोस जाहिर किया और चिंता प्रकट की है। और उन्हें ये भी बताया हमें कि आप बताइए पूरे देश को कि हमारा इसमें कोई, हम इसको सब कंडम करते हैं, कश्मीर के अवाम जनता इस टारगेटेड किलिंग को या मिलिटेंसी एज सच है उसको हम उसकी निंदा करते हैं, और हम शांति चाहते हैं। और मुल्क में सब भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई, सबके साथ मिलजुल के भारत में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग हो। और ये सिद्ध भी कर दिया जब मैं हमारे कश्मीरी पंडित बंगरू साहब में उनके जब घर गया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो जितने भी जब उनका फाइनल रिचुअल्स हो रहा था या मारा गया तो 99% तो मुसलमान ही आए थे, और वही कंधे पे लेके उनको चले गए और वही यहाँ रहते हैं। और इसी तरह से जब सिख फैमिली के में चला गया तो उन्होंने भी बताया कि भाई आप यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे चारों तरफ से हमारे मुसलमान भाई हैं और वो हमें पहरा देते हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ हैं। तो एक जिस तरह का हम वातावरण बाहर देखते हैं टेलीविजन वगैरह, वैसा वातावरण नहीं है। जो चाहे हमारे सिख भाई मारे गए हों या हिंदू भाई मारे गए हैं। मैं जम्मू में भी गया, जम्मू में भी जो जम्मू का एक लड़का कश्मीर में मारा गया तो उन्होंने भी कहा नहीं, हमारे कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं। ये कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ मिलिटेंट्स इस तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं।